हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल श्री जी एजुकेशन। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 10th साइंस का रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में हम सॉल्व करेंगे इनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उनको भी। तो केवल आपको इस वीडियो में लगभग आपको अप्रॉक्सीमेटली आपका पूरा 10th चैप्टर जो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है वो आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। इसी सीरीज में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन, यानी लाइट की जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होती है कहाँ पे, मैक्सिमम कौन सी कंडीशन के अंदर लाइट की वेलोसिटी होती है। तो हम जानते हैं कि जो लाइट की वेलोसिटी होती है वो वैक्यूम के अंदर मैक्सिमम होती है और उसकी स्पीड जो होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जबकि अदर जो भी मीडियम है उनमें लाइट की जो स्पीड है वो कम होती है और ये जो लाइट की स्पीड है ये उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करती है। तो इसमें हमने देखा कि जो लाइट की स्पीड है वो मैक्सिमम कहाँ होती है, तो वो मैक्सिमम होती है वैक्यूम के अंदर। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट विच फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स अनअल्टर्ड। मतलब क्वेश्चन बेसिकली ये कहना चाहता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक मीडियम है, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। तो लाइट जब इस मीडियम से इस मीडियम में जाती है, ये मीडियम 1 में लाइट की स्पीड होती है v1। जब लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाती है तो अपने पाथ से बेंड हो जाती है और इस मीडियम में जो लाइट की स्पीड है दैट इज v2। तो बेसिकली हमें ये पूछा गया कि कौन सी चीज़ जो है वो अनअल्टर्ड रहती है, यानी कौन सी चीज़ इसमें से बदलती है। तो नहीं बदलती है। तो बेसिकली एक तो अपने पास होती है फ्रीक्वेंसी, एक है वेवलेंथ और एक है वेलोसिटी। तो हम जानते हैं कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है और उस लाइट की जो वेवलेंथ है वो भी चेंज हो जाती है, जबकि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो अनचेंज्ड रहती है। तो आपको यहाँ स्पेशल ध्यान रखना है कि जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी रिफ्रैक्शन के अंदर चेंज नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन थर्ड जो है हमारे पास, अ बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर नॉर्मली द वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल। मतलब हमें ये कहा गया है कि हमारे पास इस तरह से ये एक प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर के लिए जो लाइट इंसिडेंट होती है वो इस पर नॉर्मली इंसिडेंट होती है इस तरह से। जब लाइट नॉर्मली इंसिडेंट होती है तो ये हम जानते हैं कि ये हमारा क्या है, नॉर्मल है। रिफ्लेक्शन के जो लॉज हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है कि जो एंगल आई होता है वो एंगल आर के इक्वल होता है। अब एंगल आई क्या है, एंगल आई है जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाला एंगल। तो यहाँ पे बेसिकली हमें ये कहा गया है कि जो इंसिडेंट रे है वो कैसे होती है, नॉर्मली होती है, मतलब नॉर्मल की लाइन में होती है। इसका मतलब कि जो इंसिडेंट एंगल है वो 0 डिग्री होगा, तो जो रिफ्लेक्शन एंगल है वो भी हमारे पास 0 डिग्री होगा, बिकॉज कि जो लॉ है हमारे पास, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज आंसर सी, 0 डिग्री। जो रिफ्लेक्शन एंगल की वैल्यू है दैट इज 0 डिग्री। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज द इमेज फॉर्म्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन kept in front of a concave lens is always, यानी हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एक कॉन्केव लेंस है हमारे पास, इस तरह से एक कॉन्केव लेंस है बेसिकली,
इस कॉन्केव लेंस के सामने हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है इस तरह से। तो बेसिकली कॉन्केव लेंस के सामने अगर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, क्योंकि ये एक डाइवर्जिंग लेंस होता है, तो यहाँ से लाइट कुछ इस तरह से डाइवर्स होकर इस तरफ चली जाती है। अब अगर हम इस लाइट को आगे बढ़ाएं, इसकी पाथ को आगे बढ़ाएं, तो ये हमें पता है कि ये कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। सिमिलरली एक रे जो हम जानते हैं कि अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से भेजते हैं तो वो लाइट विदाउट एनी रिफ्लेक्शन सीधी निकल जाती है। अब ये हमने जो ऑब्जेक्ट रखा था ए बी, इसका जो इमेज है वो बेसिकली इमेज यहाँ बनता है ए डैश बी डैश पर। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो कॉन्केव लेंस है, कॉन्केव लेंस से जो इमेज बनती है वो हमेशा कैसी होती है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और ये ऑलवेज O एंड F1 के बीच में बनती है। साइज हमेशा इस इमेज की स्मॉल रहती है। और एक स्पेशल चीज़, स्पेशल ये है कि आप कॉन्केव लेंस के लिए इस ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख दें इन फ्रंट ऑफ लेंस, इसकी इमेज हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। नो मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो किस पोजीशन पे रखा है, हर पोजीशन पे उसकी जो इमेज है वो हमेशा ही वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। तो इसके लिए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि डायप्टर इज द यूनिट ऑफ, डायप्टर इज यूनिट। तो यहाँ पे कुछ बातें करें अगर अपन की डायप्टर क्या होता है, किसकी यूनिट होती है, तो आपको बेसिकली एक चीज़ का पता होना चाहिए। जो पावर है, इलेक्ट्रिक पावर, सॉरी लेंस की पावर का फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू 1/f, P इज इक्वल टू 1/f। अब अगर अपन यूनिट की बात करें तो जो फोकल लेंथ की यूनिट होती है दैट इज मीटर, तो ये आ जाएगा 1/मीटर, जिसको हम मीटर इनवर्स कहते हैं। और यही मीटर इनवर्स बेसिकली किसकी यूनिट होती है, डायप्टर की। अब अगर हम देखें कि वन डायप्टर किसके इक्वल होता है, तो वन डायप्टर को हम कह सकते हैं कि वन डायप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हैविंग फोकल लेंथ 1 मीटर। कुछ और इम्पोर्टेंट बातें अगर यहाँ हम करें तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो कॉन्केव लेंस होता है उसकी पावर ऑलवेज नेगेटिव ली जाती है, जबकि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसकी जो पावर है वो ऑलवेज पॉजिटिव ली जाती है। तो आपको ये चीज़ें भी स्पेशली ध्यान रखनी है, इम्पोर्टेंट है हमारे पास, क्योंकि क्वेश्चन में अगर आप साइन नहीं लगाते हो तो क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्पेरिकल मिरर इज 30 सेंटीमीटर, कैलकुलेट इट्स फोकल लेंथ। यानी क्वेश्चन में हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है दैट इज 30 सेंटीमीटर, तो हमें फाइंड करना है इसकी फोकल लेंथ। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जो फोकल लेंथ है वो हमेशा r/2 के इक्वल होती है। अगर डायग्रामेटिकली देखें तो मान लीजिए ये आपका कोई कॉन्केव मिरर है, तो इस मिरर का यहाँ पे फोकस होगा तो यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ये डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाती है और ये डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। तो बेसिकली जो रेडियस है वो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होती है। तो अब यहाँ पे हमें पूछा गया है कि किसी स्पेरिकल मिरर के लिए रेडियस जो है वो 30 सेंटीमीटर है, तो उसकी जो फोकल लेंथ होगी दैट इज़ 30/2। यहाँ से हमारा जो आंसर आ जाएगा दैट इज़ 15 सेंटीमीटर। तो ये किसी को स्पेरिकल मिरर के लिए फोकल लेंथ निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन पावर ऑफ लेंस, राइट्स इट्स SI यूनिट एंड फॉर्मूला। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि व्हाट इज मीन बाय पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, तो पावर ऑफ लेंस को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि द एबिलिटी ऑफ अ लेंस to bend
लाइट को बेंड करने की एबिलिटी। और हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर, यानी फोकल लेंथ की जो रेसिप्रोकल होती है दैट इज पावर। तो पावर का बेसिकली फॉर्मूला हो जाएगा P इज इक्वल टू 1/f, और इसकी यूनिट जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बात भी की थी कि यूनिट होती है इसकी डायप्टर, और 1 डायप्टर की भी हमने डेफिनेशन लिखी थी इज द पावर ऑफ लेंस हैविंग 1 मीटर फोकल लेंथ, यानी ऐसा लेंस जिसकी फोकल लेंथ कितनी होती है 1 मीटर होती है, उसकी पावर को हम 1 डायप्टर कहते हैं। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया कि जो पावर ऑफ लेंस क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है और उसकी यूनिट क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए हम यहाँ पे एक डायग्रामेटिकली तरीके से इसको समझते हैं कि मान लीजिए ये हमारे पास एक मिरर है, ये एक तरह से हमारे पास मिरर है। इस मिरर पे इस तरह से मान लीजिए कोई लाइट इंसिडेंट होती है, और वो लाइट इंसिडेंट होके यहाँ पे टकरा के, मिरर से टकरा के जिस मीडियम में आती है उसी मीडियम में लौट के चली जाती है। इसको हम बेसिकली रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो रिफ्लेक्शन का मतलब होता है रिफ्लेक्शन लाइट व्हेन लाइट incident on a surface and returns back to the same medium, then it is called reflection। यानी लाइट जब किसी एक मीडियम से आती है, टकरा के उसी मीडियम में लौट जाती है, उसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है गिव द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को बताना है, तो फर्स्ट लॉ हमारे पास ये होता है कि ये जो एंगल है I, ये एंगल है R। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और सेकेंड लॉ ये हम कह सकते हैं कि जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, reflected ray and normal बेसिकली कहाँ, on the point of incidence, all lies in same plane। यानी बेसिकली लॉ हमारे पास ये है कि जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, वो सभी के सभी क्या होते हैं, एक ही प्लेन में लाई करते हैं, एक ही प्लेन में मौजूद होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन में देखा